हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं नई वर्कशीट के साथ। वर्कशीट नंबर है 65 और नया चैप्टर है इसी के साथ। चैप्टर का नेम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो उन्हीं की बेस पर दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेक्सुअली करते हैं, कुछ करते हैं एसेक्सुअली। तो हमें सब वही सब पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और कैसे होता है। तो हाँ, इस वर्कशीट में हमें यही पढ़ना है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले ये पढ़ते हैं, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाता है दूसरी। ठीक है, मतलब अगर कोई, जैसे यहाँ पर इसका मतलब बच्चों, अगर कोई जानवर ऑर्गेनिज्म जन्म देता है तो क्या वो जो बच्चा दिया है उसने या फिर कोई भी दिया है वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है। देखते हैं, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर इफ देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म हमेशा सिमिलर दिखते हैं अगर उनका बॉडी डिजाइन भी सिमिलर होता है ना। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, तो उनका इसका मतलब क्या है, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उनके जो ब्लूप्रिंट्स हैं बॉडी के, बॉडी डिजाइन के, वो भी सिमिलर होने चाहिए। मतलब एक एक चीज़ सिमिलर होनी चाहिए, सेल्स, ठीक है, कोई छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे बाल, मतलब जैसे बाल पेरेंट्स के हैं ऐसे ही बाल बच्चे के होने चाहिए, और उसके ब्लूप्रिंट्स भी सेम होने चाहिए। मतलब जिस चीज़ से बन रही है बाल वो सब कुछ सेम होना चाहिए, तो तभी बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होगा। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, सबसे बेसिक लेवल है अगर हम बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर ही क्या होता है, बॉडी पहले एक सेल बनेगी, फिर दो सेल बनेगी, फिर तीन सेल बनेगी। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है यहाँ पर, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। वी नो क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। क्रोमोसोम्स तो सब आप जानते ही होंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। आप सब जानते हो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखते हैं आगे। और अब बच्चे देखते हैं नया पॉइंट, द डीएनए इन ए सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। बच्चों, इसका मतलब है कि जो हमारा डीएनए है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन किस में हेल्प करती है, प्रोटीन बनाने में। ठीक है, मतलब डीएनए बहुत सारे कोड से होता है, जैसे आपने सुने होंगे एडेनाइन और ग्वानिन सुना होगा आपने, ठीक है, थायमीन, ये सब। तो उनके जो कोडिंग होती है उनसे क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन होता है। मतलब वो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो एक नया प्रोटीन बनता है। ठीक है, वो और आगे है बच्चों, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर बॉडी डिजाइन। और बच्चों, हर प्रोटीन का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो अगर कोई नया प्रोटीन बनेगा तो उसका फंक्शन नया होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर वही दिया हुआ है। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है कि इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग ए प्रोटीन इस प्रेजेंट इन किसके अंदर होती है, वो डीएनए के अंदर होती है। ऐसे सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयरफॉर कॉपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज डीएनए कॉपिंग एंड इट कैन बी इनहेरिटेड बाय प्रोजेनी। और बच्चों, जब हम, क्योंकि हर सेल का डीएनए अपना अलग अलग होता है, तो पहले एक सेल से दो सेल बनेंगी, तो उससे पहले क्या होगा बच्चों, डीएनए की कॉपी बन जाएगी एक दूसरी। ठीक है, और किसके द्वारा बनेगी, वो रेप्लिकेशन के। तो रेप्लिकेशन माने होता है रेप्लिका। ठीक है, मैं इसको रेड पेन कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखाई और कलर सही होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन माने होता है रेप्लिका। रेप्लिका माने एक सेम कॉपी एकदम। एज डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपी हो जाती है उसमें एक,
जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं इसी तरीके से। इट कैन बी इनहेरिटेड बाय प्रोजेनी, और फिर वो पेरेंट्स की मतलब दूसरी जो प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी माने ऑफस्प्रिंग माने कोई बच्चा या फिर कोई सेल बन रही है तो उसे हम प्रोजेनी कहते हैं। एक सेल से नई सेल बन रही है तो जो नई सेल बनी है उसे हम प्रोजेनी कहेंगे, और फिर वो डीएनए कॉपी उस प्रोजेनी में चली जाती है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग ब्रिंग्स सम वेरिएशंस ईच टाइम। और बच्चों जब डीएनए की दूसरी कॉपी बनती है, ठीक है, तो हर कॉपी बनने के साथ कुछ नए चेंजेस आते हैं, विच इज बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जो क्या होता है बच्चों, इवोल्यूशन, जिससे क्या होती है, इवोल्यूशन होती है, मतलब इवोल्यूशन का वो बेसिक पॉइंट है, वहाँ से इवोल्यूशन उस तरीके से धीरे धीरे स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और बच्चों आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं बस। आगे देखते हैं। द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर। जो सेल जीती हैं वो सब सिमिलर होती हैं टू बट सब्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो सिमिलर तो होती हैं लेकिन थोड़े कुछ लेवल पर वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। और बच्चों जब वो कॉपी बनती है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब एक सेल से कॉपी बनेगी दूसरी, ठीक है, उसमें डीएनए में भी कुछ चेंज होगा, तो बच्चों कुछ वेरिएशंस आते हैं ऐसे ही, फिर धीरे धीरे चेंज होते होते वो चेंज जो है, वेरिएशन जो है वो बड़ा हो जाता है और फिर बॉडी डिजाइन उससे चेंज हो जाता है। ठीक है, सेम स्पीसीज होगी लेकिन बॉडी डिजाइन उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों आगे, रिप्रोडक्शन माने क्या होता है, पढ़ देते हैं। लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ का एक ऐसा प्रोसेस है दैट एंश्योर, देखिए मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस, द लाइफ प्रोसेस दैट एंश्योर्स that a plant or animal species will not disappear from this earth is reproduction। बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जो एंश्योर करता है कि कोई भी एनिमल और प्लांट इस अर्थ से डिसअपियर नहीं होगा, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि री माने होता है बच्चों अगेन, री माने होता है अगेन, और प्रोडक्शन माने बनना, प्रोडक्शन माने होता है बनना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, मतलब कोई भी चीज़ बनती है, और री माने अगेन, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, लाइफ का प्रोसेस है जो हमें इंश्योर करता है कि इस अर्थ से ना तो प्लांट ही ना ही एनिमल डिसअपियर होगा। बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, दैट लुक वेरी मच लाइक देम, जो बहुत ज़्यादा हद तक उनके जैसा दिखता है। अब बच्चों ये क्या है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, दो टाइप होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल आप समझते होंगे सेक्स करके, और एसेक्सुअल माने विदाउट सेक्स। जहाँ पर ए आता है वहाँ पर अपोजिट मीनिंग होता है इसका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इनमें डिफरेंस ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं आगे बच्चों। एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट गिव्स राइज टू प्रोजेनी, केवल एक ही पेरेंट प्रोजेनी को जन्म दे देता है इसमें। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल है तो यहाँ पर सेक्स की जरूरत नहीं होती, तो केवल एक ही पेरेंट प्रोजेनी को जन्म देता है। सेक्सुअल में क्या होता है बच्चों, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सेक्स में तो दो पेरेंट्स चाहिए, मेल और फीमेल, तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व। सेकेंड डिफरेंस है एसेक्सुअल का क्या पॉइंट है, नो फ्यूजन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व। यहाँ पर जब एक ही पेरेंट जन्म दे देता है तो डीएनए तो केवल एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई फ्यूजन नहीं होता, मतलब कोई मिलाप नहीं होता किसका, डीएनए का, डीएनए सेम ही रहता है यहाँ पर। इसमें क्या है, सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन फ्यूजन ऑफ डीएनए। यहाँ पर बच्चे क्या है, जब दो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स होता है, तो ये दोनों फ्यूज करते हैं, इनके फ्यूज करने से इनका डीएनए भी फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, और नया डीएनए थोड़ा सा वेरिएशन के साथ बनता है। देखते हैं आगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। जो इसमें बच्चों, क्योंकि एक ही पेरेंट जन्म देता है
तो जो चीज़ बनेगी, प्रोजेनी जो नई सेल बनेगी वो एकदम सेम टू सेम होती है। ऑफस्प्रिंग मतलब जो भी नए सेल बनती है, फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इस वाले रिप्रोडक्शन से वो एकदम सेम टू सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स एक ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होता है। उसमें दोनों चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। कुछ अपने पेरेंट्स अपनी फीमेल की तरह दिखाई देगा, मतलब अपनी माँ की तरह दिखाई देगा, कुछ अपने पापा की तरह दिखाई देगा, या फिर कोई दूसरा एनिमल है, ठीक है। तो उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे। अब देखते हैं आगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन हमने पढ़ा ही था, जेनेटिक्स की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें पढ़ा था। मैंने उसमें बताया था आपको कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन माना होता है चेंजेस, ठीक है। तब उसके चेंजेस क्या है बच्चों, आगे इसमें देखते हैं। इसमें पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फील वेल डिफाइंड और निश इन इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इसका मतलब है कि बच्चों जो पॉपुलेशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो वेल डिफाइंड प्लेस में रहती है और अपनी एबिलिटी को यूज़ करती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। वेरिएशन इंपॉर्टेंस के क्या होते हैं मैं अभी बता दूंगा मैं आगे अपने अलग से। इसमें तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि इतना कुछ दिया रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में बता दूंगा आगे अपने पास से कि क्या होते हैं। वैसे मैंने उसमें भी बताए थे आपको, इसमें तो मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या दे रखा है, लेकिन देखते हैं चलो आगे। कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज पर्टिकुलर निश। इसका मतलब बच्चों जो कैपेसिटी होती है किसकी, डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन के टाइम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो, बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर डीएनए में कोई खराबी आती है तो बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो बॉडी डिजाइन किस में हेल्प करता है, वो पर्टिकुलर निश में रहने के लिए, ठीक है। निश होता है बच्चों जहाँ पर कोई एनिमल रहता है और रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर निश, जैसे हमारी जैसे कोई चींटी है, उसका निश क्या हो गया बच्चों, मान लो कोई चींटी रहती पत्ते के नीचे, तो उसका निश क्या हो गया लीफ हो गई, या फिर बहुत सारी मतलब जहाँ पर कोई भी चीज़ रहती है पर्टिकुलर जगह का, उसका रिसोर्सिस को यूज़ करती है, उसे हम निश कहते हैं। ये आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है, बायोलॉजी में टर्म बड़ी क्लासों में। अब देखते हैं बच्चों आगे, रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक। देखते हैं बच्चों आगे, रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसलिए बच्चों रिप्रोडक्शन क्या है, एक लिंक है जो क्या करता है, पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी बनाए रखता है ऑफ स्पीसीज। हाउएवर निश कैन बी चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो निश है, मतलब जहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करता है और जो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, वो चेंज हो सकते हैं। किस कारण से, ऐसे कारण से जो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर वेदर चेंज होता है, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो निश भी उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी जो हैं माइग्रेट करते हैं, हमारे देश में आते हैं, ठीक है, सर्दियों में हमारे देश में आते हैं ना दूसरे साइबेरिया से, ठीक है, या फिर गर्मियों में आते हैं दूसरे अदर ऐसे ही, तो उनका निश भी चेंज होता है। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो इसलिए वो हमारे देश में आते हैं, ठीक है। साइबेरियन बर्ड्स आपने सुना होगा, वो सब। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू ए पर्टिकुलर निश। मान लो इन्होंने इसी का एग्जाम्पल लिया है, मान लो कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, वो पर्टिकुलर निश में रहती है और वहाँ पर रिप्रोड्यूस करती है। इफ़ निश वर ड्रास्टिकली अल्टर, अगर वहाँ का निश चेंज हो जाता है, ठीक है, वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से या फिर ख़राब हो जाता है कुछ भी, पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, वहाँ की पॉपुलेशन सारी मिट जाएगी। हाउएवर इफ सम वेरिएंट्स वर टू बी प्रेजेंट इन ए फ्यू इंडिविजुअल, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ वेरिएशन चेंज होंगे, मतलब कुछ वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुछ ऐसे चेंज होंगे, मतलब सब में अलग अलग कैपेसिटी होती है रहने की, क्या पता कोई वहाँ की एनवायरनमेंट को उसको सूट करता हो, तो फिर भी वहाँ पर रह सकता है। देयर वुड बी सम चांस ऑफ देम टू सर्वाइव, तो जिस ऑर्गेनिज्म में थोड़े चेंज होंगे अलग, वो वहाँ सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं जो ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो वहाँ पर रह सकते हैं। दस इफ़ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इसीलिए अगर कोई वहाँ पर पॉपुलेशन बैक्टीरिया की,
लिविंग इन ए टेम्परेट वाटर, जो ज़्यादा गर्म पानी में रहते हैं। एंड इफ़ वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज, ठीक है, अगर पानी का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा, तो ज़्यादातर वहाँ पर बैक्टीरिया मर जाएंगे। बट फ्यू वेरिएंट रेसिस्टेंट टू हीट, लेकिन कुछ होंगे जो वहाँ के उस टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंट कर सकते हैं, झेल सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे बच्चों देखा होगा आपने, स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कुछ को नहीं लगती बिल्कुल भी, तो वो पूरी सर्दी भी जर्सियाँ पहनकर नहीं आते। तो सेम यहाँ पर वही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर दे रखा है बच्चों, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, इसलिए वेरिएशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों देखा होगा जैसे आपने अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, जैसे अभी क्या चल रहा है बच्चों, कोरोना वायरस चल रहा है। तो आपने सुना था कि कोरोना वायरस गर्मी में मिट जाएगा, लेकिन गर्मी तो पूरी चली गई, कोरोना वायरस नहीं मिटा। तो उसके अंदर रेसिस्टेंट पावर थी उस टेम्परेचर को झेलने की। अब देखो सर्दी भी आ गई है, तो वो सर्दी को भी झेल रहा है, ठीक है। तो उसमें इस वायरस में बच्चों ऐसे चेंजेस आए हैं जो सर्दी को भी वो कर सकता है, रेसिस्टेंट कर सकता है, और गर्मियों को भी रेसिस्टेंट कर सकता है, ठीक है। तो वेरिएशन इसलिए यूज़फुल है। वेरिएशन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अब वेरिएशन किसके लिए यूज़फुल है, वायरस के लिए, लेकिन ऐसे ही हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए वेरिएशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये वीडियो तो मतलब ये थ्योरी तो हो गई है पूरी, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द लाइफ प्रोसेस दैट एंश्योर्स, ये भी आप अपना करना है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये भी आपको देखना है आगे, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था इसमें ऊपर। वेरिएशन, वाई वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, ये भी आपको अपने विचारों के अनुसार लिखना है। जो आपके थॉट्स हैं, क्या आप सोचते हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। वो सब इस थ्योरी में हमने बता दी है। डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन देनी है, और उसके टाइप्स, ये जो यहाँ पर 2 टाइप्स दे रखे थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है, इनको याद भी करना है। फिफ्थ है, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के द्वारा उनके बिना रिप्रोडक्शन करता है, तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पर, तो आपको बताना है। अगर आपको ये इसके टाइप्स पता है, ठीक है, और उनके बीच में डिफरेंस पता है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, सोर्स लिखना है, प्रोटीन किससे बनता है सेल के अंदर, तो ये भी हमने बताया था आपको, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और बता देना कि अगर कुछ आप मुझे एडवाइस देना चाहते हो कि हाँ इसमें मुझे ये चेंजेस करनी चाहिए, तो आप वो मुझे बता सकते हो। थैंक यू।